श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी। आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तहस्तमीश्वरम्। भावार्थ श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अंत तक कण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो। यमाश्रितो 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 पत्नी वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तहस्तमीश्वरम्। भावार्थ श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो। यमाश्रितो 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 करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता भवानी शंकरो वंदे
के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो यमाश्रितो वीराश्रितो देवमेनानि सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना यभाश्रितो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भावार्थ श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतान तो राम लभान। भावार्थ उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भवन यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ।
पुराण निगमागम सम्मतम् यत् रामायणे निगदितं वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। भावार्थ अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोरठा जो सुमिरत सिद्धि होई गन्नायन करि बर बदन करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धान मुझ पर कृपा करे। नील सरोरुह श्याम तरुम अरुण बारिज नयन करु सोममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। भावार्थ जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करु कृपा मर्दन मयन। भावार्थ जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया देनाद है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करो। बंदो गुरुपद पंचस्वरूपा सिंधुनर रूपा हरि महामोटम पुंजासु बचन रवि करनी कर। भावार्थ मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंधु गुरु पद पदुनु परागा सुरुचि सुबास सरसनुरागा अमिया मूर्यमय चूरन चारु समन सकल भवरुच परिवारु। भावार्थ मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। भावार्थ मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोर भी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है, कमलों के प्रकाश के समान है।
सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी भावा भारज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है और तिलक करने वाली है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग गुर आवई जासु। भावा श्री गुरु महाराज के चरण खो की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटी दोष दुख भव रजनी के सूझही रामचरित मणिमानिक कुत प्रकट जह जो जही खानिक। भावार्थ उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मानिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जही खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा सुअंजन वाल्मीकि नारद भट्ट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। भावार्थ वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी है। जल में रहने वाले जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है और आका वृतांत में जितने जीव इस जगत में है। मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव लोक हूँ वेद न आन उपाऊ। भावार्थ उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि खेती सद्गति विभूति और भलाई पाई है सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। भावार्थ सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत्सुधर ही सत्संगति पाई पारस परस को धात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनी मनि सम निज गुण अनुसर ही। भावार्थ दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सजन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं
अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सुख जानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। गौरी बंदी खलगम सती भाए, जे बिनु काज रहिने हुबाए। पर हित हानि लाभ जिन्हा करे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। भावार्थ, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राके से राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लगी सहसा की, पर हित कृत जिनके मन माकी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहसा बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। हरिहर जस राके से राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लगी सहसा की, पर हित कृत जिनके मन माकी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहसा बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृसानुरोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय के समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। भावा जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजू लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दले गरही। बंदो खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, परग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवो तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। भावार्थ न उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जान कर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा।
जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। गौरी बंदी खलगम सती भाए, जे बिनु काज रहिने हुबाए, पर हित हानि लाभ जिन्हा करे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। भावार्थ, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राके से राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जेत पर दोष लखी सहसा की, पर हित कृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। हरिहर जस राके से राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जेत पर दोष लखी सहसा की, पर हित कृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृसानुरोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय के समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। भावा जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजू लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरही। बंदो खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, परख सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवो तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। भावार्थ न उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जान कर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं।